आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हो जब वो मार्केट में मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर मार्केट रह जाती है साइडवेज। अब आप सोचते हैं अगर साइडवेज मार्केट इतनी बार रहती है तो क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको बहुत बार पैसा बना के देगी, एंड खासकर जब मार्केट साइडवेज रहती है। अच्छा साइडवेज छोड़ो, अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर और नीचे जाए ना तब भी आप पैसा बना सकते हो और आप ज्यादा पैसा बना सकते हो। अब ज्यादा पैसा बनाना है तो आपको समझना पड़ेगा रेशियो कैलेंडर स्प्रेड को। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो इंटरनेट पे बहुत कम डिस्कस हुई है पर बहुत पैसा बना के आपको दे सकती है, और इसे आज हम समझेंगे डिटेल में विद वन एंड ओनली मिस्टर रेहाश उपाध्याय। तो लास्ट वीडियो जैसा था ना, लास्ट वीडियो तो बेसिकली समझ लो मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी जो मैं हमेशा से करता आया हूँ, इवन 2-2.5 साल हमेशा की है। उस स्ट्रेटजी में ना एक चीज़ का पंगा था कि कई लोगों को इशू ये होता है कि यार हम बिगनिंग में उसमें सेंटर को बिल्कुल जीरो या फिर थोड़ा नेगेटिव क्यों रखते हैं। मैंने वो भी रीजन बताया क्यों रखते हैं, क्योंकि हम उसको थोड़ा सा ना सेफ चाहते हैं बिगनिंग में। पर ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ ना, ये ना उसके पहले की है। मतलब क्या होता है ना, हम जैसे पहले आयरन कॉर्नर सीखते हैं फिर हम वहाँ से आयरन फ्लाई में चलते हैं, तो वो जो बैलेंस कैंडल स्प्रेड है वो इसके बाद वाली स्ट्रेटजी है। बट ये जो थी ना, इसमें हम ये यूज करते थे कि अगर मार्केट में हमारा व्यू ऐसा चल रहा है कि यार मार्केट फंसी हुई है, थोड़े टाइम के लिए फंसी हुई रहेगी, तो उस पीरियड में ना ये स्ट्रेटजी आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करके देगी, क्योंकि इसमें बीच का पार्ट रेड नहीं होगा। हम बिगनिंग से कुछ ना कुछ क्रेडिट लेके चलेंगे जिससे अगर मार्केट साइडवेज रहे तो हमें प्रॉफिट मिले, और जो बैलेंस कैंडल स्प्रेड में जो लास्ट में जो ये साइड में वो निकला हुआ था ना कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनेगा, वो चीज़ भी इसमें इंक्लूड हो जाए। तो हम इन दोनों को मैनेज करके कैसे चल सकते हैं, अब आप जाके हमें वो देखना है। इसमें सिंपल सी बात है कि हम इसमें डेबिट नहीं देने वाले, इसीलिए इसका रेशियो कैलेंडर स्प्रेड नाम है, बट आप इसको क्रेडिट कैलेंडर भी बोल सकते हो, ये आपके ऊपर है। क्योंकि हम इसको देखो, बैलेंस कैलेंडर हो गया डेबिट वाला, क्लासिक कैलेंडर हो गया बहुत ज़्यादा डेबिट वाला जो उसके पहले का वीडियो था। डेबिट में जो क्लासिक कैलेंडर ना वो बहुत कम यूज होता है, तो इसलिए मैंने उस वीडियो को ना इतना बहुत ही डिटेल में बनाया भी नहीं था। बट बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड और ये बहुत ही अच्छा है। इसमें हम ना डिप्लॉयमेंट को पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिसकी एडजस्टमेंट है ना वो आप आई बटन पर जो अपना बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड का वीडियो है ना उसी से देख लेना, बिल्कुल सिमिलर एडजस्टमेंट है, एक रत्ती भर का भी चेंज नहीं है। तो इसमें हम डिप्लॉयमेंट 1 by 1 सीखते हैं जैसे हमने उसमें सीखी थी। तो देखो रेशियो कैलेंडर स्प्रेड जैसे मैंने उसमें आपको समझाया था ना, मैंने इसको मैं समझाता हूँ। तो अभी हम समझते हैं बेसिकली आरसीएस क्या होता है। तो रेशियो कैलेंडर स्प्रेड, अब यहाँ पे देखो हमारा कैलेंडर क्या हो गया कि हमने इस वीक वाले को अपना सेल किया, अगले वीक वाले को बाई किया। तो अगर आप सेल करके अगला बाई कर रहे हो, ये नॉर्मल कैलेंडर है, हम 3 बार 4 बार देख चुके हैं वीडियोज में। स्प्रेड का मतलब हो गया एक से ज्यादा लेग, आपने एक बाई किया एक सेल किया, ये एक स्प्रेड बन गया। आपने 2 बाई की एक सेल की, सब कुछ स्प्रेड ही है जहाँ पे एक से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, 4 5 6 कितने भी लेग का स्प्रेड हो सकता है। मेन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आपको नया दिख रहा है वो है ये रेशियो। रेशियो का मतलब क्या था, रेशियो मतलब हम जब कोई चीज ना 1:2 1:3, मतलब आपने एक बाई किया 2 सेल कर दिए, या फिर 2 सेल किए 1 बाई कर दिया, 3 सेल किए 1 बाई कर दिया। आपने बहुत जगह लोगों को ना कॉल रेशियो स्प्रेड्स ये सब ट्रेड करते हुए देखा होगा, जहाँ पे ना वो 1 बाई करते हैं एट द मनी में और दूर से कहीं से 3-4 सेल करते हैं, तो वो भी एक रेशियो है। तो हम उस कॉन्सेप्ट को आज कैलेंडर में घुसाने वाले हैं। क्यों? ये हमारी नीड है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वॉल्टिलिटी बहुत हाई चल रही है और उस टाइम पे ना मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना वॉल्टिलिटी और स्पाइक करे, उससे भी बच जाऊँ, लेकिन अगर ये नीचे जाए ना उससे मुझे प्रॉफिट भी हो। क्योंकि अगर 20-22 की वॉल्टिलिटी है तो मैं चाहूँगा यार ना कि मुझे ना इसको सेल करके प्रॉफिट मिले। तो इसमें ना ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग दोनों के कॉन्सेप्ट हम मिलाने वाले हैं, और रेशियो एक इसके ऊपर एक गोल्डन चीज़ है जो आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे समझो कि हम इसको क्रिएट कैसे करेंगे। सिमिलर काइंड है, बट इसमें एक चीज़ है कि इसमें हमें बाई वीकली क्रिएट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ट्रेड बना रहे हैं। ट्रेड को क्या चाहिए होता है, जल्दी से डिके हो। तो अगर हम इसको बाई वीकली ले गए इसका मतलब हम अपना थीटा छोटा कर रहे हैं, तो हम इसको बाई वीकली ना करते हुए इसमें यही एक चेंज है कि ये नॉर्मल वीक टू वीक चलेगा। मतलब आप अगर थर्सडे को इसको 2:30 बजे क्लोज कर रहे हो ना, तो आप थर्सडे को क्रिएट कर सकते हो या फिर फ्राइडे को कर लो। तो नॉर्मली आपको इसको वीक टू वीक चलाना है सिंपल मैनर में। तो मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि थर्सडे के दिन मैं 3-3:30 के पहले इसको डाल दूं, और थर्सडे को मोस्टली ये ट्रेड जो डेबिट होती है, आप भी जानते हो कि अगर एक्सपायरी की बात करें तो 3 बजे तक उसमें कुछ भी नहीं बचता। तो मोस्टली हमारी एक्सपायरी की ट्रेड ना 2:45 से 3 बजे क्लोज हो चुकी होती है। तो हम उसको क्लोज करेंगे और इसको डालेंगे। डिप्लॉय करने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगने, हो सकता है पहली बार में आपको 5-10 मिनट लग जाए, उसके बाद आपने अगर 2-4 बार डाल लिया तो इस ट्रेड में आपको 1 मिनट लगेगा। तो अगर मैं कई बार 3:28 पे भी ये ट्रेड डाल के निकला हूँ, तो इसमें कोई बहुत बड़ा वो रॉकेट साइंस नहीं है, बट एक प्रैक्टिस की नीड है। तो आप इसको थर्सडे एंड फ्राइडे डालने का टाइम बिल्कुल फिक्स है। आप इसको 2:45 के आसपास पुरानी वाली एग्जिट कर दो और नई वाली को 2:45 से लेके 3:25 के बीच में कभी भी डिप्लॉय कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये डिप्लॉयमेंट टाइम और डिप्लॉयमेंट डे हो गया, मतलब थर्सडे फ्राइडे को। और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अगले थर्सडे के लिए बनानी है। तो वी नीड दैट 4-5 डेज। अगर वो हमारे पास नहीं होंगे ना तो हमें एडजस्टमेंट का टाइम नहीं मिलेगा। तो एडजस्टमेंट तो सिंपल है पुराने जैसी, बट डिप्लॉयमेंट का टाइम और ये सारी चीज़ें। और कोई अगर फिर निफ्टी में कर रहा है तो ट्यूसडे को कर सकता है।
ट्यूसडे को कर सकते हैं, ट्यूसडे को डिप्लॉय करो अगले ट्यूसडे के लिए। दिस इज जस्ट फॉर एक्सपायरी टू एक्सपायरी, एक साइकिल है, चलता ही रहेगा। उसमें बाई वीकली 2 ट्रेड बनेंगी, इसमें 4 ट्रेड बनेंगी, सिंपल है। इसमें क्या होगा ना, क्रेडिट मिलेगा। ये एक तरीके से समझ लो आपने स्ट्रैंगल बेच रहे हो, स्ट्रैंगल का पैसा कमा रहे हो, जिसमें आपने कैलेंडर की हेजेस लगा के आप उसमें वीगा का भी पैसा कमाओगे, दैट्स इट। तो आपने कुछ मिक्सचर बनाया, इसको आगे देखते हैं। तो हमारे डे डिसाइड हो गए, हमारा टाइम डिसाइड हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें ये डिसाइड करना है कि यार हम चीज़ें सेल क्या करें, ठीक है। सेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिंग के लिए मैंने आपको पुराने टाइम में भी बताया, विक्स रिलेटेड सारा कुछ होता है। विक्स में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ लास्ट टाइम कि अगर आप 10 से 13, 14 ये वाली विक्स है ना कोई भी, तो यहाँ पे आप सिंपली कुछ मत करो, 22 रुपए से 25 रुपए के आसपास का कोई भी सेलिंग प्रीमियम बेच दो, जो भी स्ट्राइक हो। अगर आप यहाँ पे समझ लो 14 से लेके 17, 18 तक कहीं पे भी हो, तो आप समझ लो लगभग 28 से 32 तक का कुछ भी बेच सकते हो। अगर आप 18 से 22 या उसके ऊपर कहीं पे भी हो, तो आप लगभग 32 से लेके 38 तक कुछ भी बेच सकते हो। इवन ये 40-45 भी जा सकता है, डिपेंडेंट ऑन द विक्स। कई बार ना वॉल्टिलिटी में प्रीमियम बहुत भी हाई होती है, 20-22 में भी आपको बहुत बड़ी प्रीमियम दिख सकती है, बट मोस्टली मुझे 35 से 38 यही सारी मिलती है। तो इस वक्त अगर मैं देखूँ तो हम इस रेंज में चल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि मुझे 25 रुपए के आसपास का बेचना है और उस हिसाब से हेजेस। अब ये रेशियो स्प्रेड है, इसका मतलब मुझे क्रेडिट बनाना है। तो क्रेडिट में क्या हो, क्रेडिट रेशियो स्प्रेड में हमेशा ये होता है ना कि बंदा एक बाई करता है और 2 या उससे ज़्यादा सेल करता है। दैट मीन्स कि हमने रेशियो क्रिएट किया। तो हम यहाँ पे भी सिंपल वही करने वाले हैं, हम 2 सेल करेंगे एटलीस्ट और 1 बाई करने वाले। तो अगर हम 2 सेल करने की बात करें तो ये क्या बना, 25 को हम 2 सेल करेंगे, मतलब हमें 50 रुपये क्रेडिट आ रहा है एक साइड से। तो मतलब टोटल क्रेडिट हमारा एटलीस्ट 100 रुपये, और हमें इसको क्रेडिट में बनाना है। इसका मतलब कि जो मेरे हेजेस हैं मैं एक बाई करने वाला हूँ ना, मैं उसको 50 या उससे कम रुपए का बाई करूँगा। तो ये चीज़ हम सीधे ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे समझ नहीं आएगा तो मैं सीधे इसको आपको ऑप्शन में बताता हूँ कि इसको हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अभी हम ऑप्शन पे आ चुके हैं। अब हम एक ना डेमो जो रेशियो कैलेंडर स्प्रेड है उसको बनाने का ट्राई करते हैं। तो अभी देखो 8 तारीख वाला नहीं बना सकते क्योंकि परसों एक्सपायरी हो जाएगी, तो हम 15 चुनते हैं। 15 में हमें अभी अगर हम देखें तो 11-12 की विक्स चल रही है, तो हम यहाँ पे 25, 26, 27 ऐसे कुछ पॉइंट्स चुन सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक 28 रुपये का है, 18,300 का। तो ये मैंने सीधे यहाँ पे सेल मारा। अब आपको ना 36 लॉट नहीं बेचने, अब आपको 1:2 करना है, मतलब आपको यहाँ पे 72 लॉट बेचने पड़ेंगे। ये मैंने यहाँ पे ऐड किया। सिमिलरली अपर साइड पे भी आप जाओगे तो आपको ये देखो 23 रुपये के आसपास मिल रहा है, ये मैंने सेल किया, इसके भी 72 लॉट। बाइंग कितने करनी है, 36। अब देखो यहाँ पे डिसीजन कैसे होगा, यहाँ पे ना प्रीमियम वाइज डिसीजन है। आपको इतना देखना है, आपने 28 रुपये और 23 रुपये, आपने 28 के डबल बेचे, मतलब आपको कितना मिल रहा है, 56 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ कैलेंडर में आप कितने रुपए का बाई कर सकते हो, तो मैं हाईएस्ट टू हाईएस्ट अगर इसको बहुत बैलेंस ही बनाना चाहता हूँ ना, तो मैं सिर्फ 56 रुपये दे पाऊंगा 36 लॉट पे, तभी वो इक्वल बनेगा। मैं क्या करूँगा ना, 56 से जस्ट नीचे रखूँगा बस। तो उससे क्या होगा ना, मेरी ट्रेड का बीच का एरिया रेड भी नहीं होगा, उसमें ग्रीन एरिया भी होगा, और ये थोड़ी ज़्यादा बेहतर रिटर्न देने वाली स्ट्रेटजी होगी। सेम अगर आप कॉल की साइड देखो तो कॉल की साइड में भी सिमिलर क्या है, 23 रुपये दिए हैं, तो इसका मतलब मुझे 46 या उससे जरा से नीचे वाली चीज़ कोई बाई करनी है, वो भी 36 लॉट में। तो इसको हम करके देखते हैं, समझ आएगा। ये हम गए इधर और हमने अगला वो लिया एक्सपायरी अपना। इसमें आप सिंपल देखो आपको पुट साइड में क्या करना है। तो मैं पहले यहाँ नीचे देख लेता हूँ। पुट साइड में आपको मिल रहे हैं लगभग 56 रुपीज़। तो हम पुट साइड में गए, ये देखो 51 रुपीज़ एग्जैक्ट हमें मिल चुका। तो ये मैंने किया बाई। अब इसको हमें कितना करना है, 36 हाफ, तो 1:2 बनेगा। नीचे की तरफ आपको देखना है इसमें कितने मिल रहे हैं, 46। अब हम यहाँ जाएंगे, 46 है, ये 39 और ये देखो सीधे 67 है। तो हमें 39 वाली बाई कर सकते हैं क्योंकि 67 बहुत हैवी पड़ जाएगा हमें। 46 मिल रहे हैं, हम 67 दे रहे हैं, बहुत डेबिट हो जाएगा। तो ये हमने किया यहाँ पे बाई। आप देखोगे इसका चार्ट ना पुराने वाले चार्ट से थोड़ा ज़्यादा बेंड नहीं हो, वो बहुत ही बेंड था, ऐसे था। ये थोड़ा ऐसे सिंपल जाएगा। ये देखो आप इस चीज को नोटिस करोगे, इसके बिगिनिंग में ही आपको मिडिल में 76,000 रुपए हैं, उसके तो एजेस पे 92 थे। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखनी है कि उस जगह पे आपको जितना मिल रहा था उससे कहीं ज्यादा आपको यहाँ पे मिल रहा है। बट आप एक चीज नोटिस करो, इसका मार्जिन भी तो ज्यादा होगा, ये 1:2 में है। इसका मतलब आपने 1 बाई करा है, 2 सेल किया है, 1 आपका नेकेड है। इसकी वजह से क्या होता है, तभी मैंने बोला कि आपकी ये एक्सपीरियंस लेवल की स्ट्रेटजी है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सारा कुछ हो सकता है, बिल्कुल सिमिलर वे है। बट इसमें आपको रिटर्न ना एब्सोल्यूट लेवल पे बड़े मिलते हैं। एब्सोल्यूट लेवल पे मतलब आपको वहाँ पे 93 था, यहाँ पे 2 है, और ये 2 मैं बोल रहा हूँ ये आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा एरिया फ्लैट है, जस्ट लाइक अ ट्रायंगल, जस्ट कैलेंडर की हेजेस है। आप इसमें थीटा देखोगे, आपका थीटा बहुत ज़्यादा हैवी होगा उससे। उसका थीटा अगर आपको याद ना हो बैलेंस का, मैं बताता हूँ, 5600 रुपये था, 5600। इसका थीटा है 33,000, जो कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा, कितने गुना हो गया, 6 गुना हो गया पिछले बैलेंस कैलेंडर से। इसका मतलब अगर आप एक दिन भी इसमें सही हो ना,
ये आपको 32,000 रुपये दे के जाएगा। वहाँ पे हमने टोटल में 32,000 कमाए थे। तो इसमें इसी चीज़ का फायदा है। ये स्ट्रेटजी आप देखो 75, उसमें 82 का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट था, इसमें 75, बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आप इसमें भी बहुत बड़ी रेंज कवर करते हो। इसमें भी देखो रेंज आपकी 750 पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि उसकी रेंज भी सेम थी, सब कुछ सेम था। इसमें रिटर्न एब्सोल्यूट में बहुत ज़्यादा है, उसमें एब्सोल्यूट में रिटर्न इसके आधे थे, पर इसमें एक चीज़ बढ़ जाती है जो कि है थोड़ा सा रिस्क। आप मतलब इसको ना बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एडजस्टमेंट एक चीज़ होती है, एक पैसिव एडजस्टमेंट। जो बैलेंस कैंडल स्प्रेड था ना, वो एक पैसिव एडजस्टमेंट था, मतलब कभी नहीं भी किया चलेगा, पर इसके अंदर करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चार्ट बोल रहा है कि एडजस्टमेंट करनी है तो करनी है। अगर ये बोल रहा है कि कल अगर मार्केट 300 पॉइंट खुली और आपका 1% से ज़्यादा जा रहा है तो आपको एडजस्टमेंट करना है। आप इग्नोर नहीं कर सकते, बैलेंस कैंडल स्प्रेड में आप इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के बाद देखो, ये भी कोई ऐसी रिस्की नहीं है बहुत बड़ी कि आपको इसमें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। बट मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ, अगर मार्केट यहाँ से 300 पॉइंट खुल भी गई, 80,000 रुपये, मतलब आपका ये बनेगा कुछ 51 लाख पैसे, 1.2 इसमें दिख रहा है सीधे सीधे। तो इसका मतलब है कि अगर किसी भी दिन, जैसे हमने अभी इसको क्रिएट किया 300 पॉइंट पे, तो हम इसमें ये लेके चल रहे हैं कि अगर ये 10 में से 7 बार हम जीत रहे हैं ना, और हमने इसमें 2-2 लाख रुपए के हिसाब से कमाए हैं, मैं इस कैपिटल के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, तो लगभग आप 14 लाख रुपए कमाते हो। 2 बार आप हारने वाले हो, आपको डायरेक्ट ट्रेड काटनी है सीधे एसएल पे। आपको 1.2 का एसएल दिखा, आपको ट्रेड काटनी है, जो कि मुझे दिख रहा है अगर मार्केट कल गैप अप खुली तो। अगर मार्केट कल 300 पॉइंट खुल गई तो इसमें मुझे 1.2 दिख रहा है और ये मुझे लॉस हो सकता है, मैं इस ट्रेड को सीधा काटूंगा। और इसमें मुझे फायदा क्या है, मुझे इसमें लड़ाई झगड़े नहीं करने, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करनी। मेरा 1.2 का एसएल हिट हो चुका है, अगली ट्रेड में डालूंगा, मुझे फटाक से 2 लाख मिलने हैं। आप सीधी बात ये कह रहे हो कि अगर एसएल हिट हुआ निकाल दो, फालतू में फाइट मत करना। ये वो स्ट्रेटजी, फाइट आपको बैलेंस कैंडल स्प्रेड में जिता सकती है। इसमें अगर आप एक्स्ट्रा फाइट करोगे ना, वो आपको फंसाएगा ये, क्योंकि आप इसमें ना क्रेडिट हैवी हो। क्रेडिट हैवी का मतलब ये यार 32,000 रुपये थीटा एक टाइम पे डेली के हिसाब से मिलना इज़ वेरी ह्यूज अमाउंट। और आपने सिर्फ इसको नॉर्मली, मतलब 32,000, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो आपके कैपिटल का ऑलमोस्ट कितना 70% जो मतलब प्रॉफिट है वो आपको डेली बेसिस पे मिल रहा है। ये मतलब कौन सी बात हुई। तो आपको बस इतना ट्राई करना है कि इसके थीटा का फायदा जब भी मिले ना, गायब निकलो। जस्ट लाइक स्ट्रैंगल्स, जब आप नेगेटिव स्ट्रैंगल्स ट्रेड करते हो, जब हमने डेल्टा न्यूट्रल वाली बात की थी, तो वहाँ पे आपने देखा था कि हम साथ साथ में एडजस्टमेंट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो नीडेड था। अगर हम नहीं करेंगे ना तो हमारा क्रेडिट इंक्रीज नहीं होगा और आप कभी भी मार्केट के झांसे में आ सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी है, अगर आपको लग रहा है कि एडजस्टमेंट करनी है तो करनी है, इंपॉर्टेंट है, आपको इसको झेलना है और इसको करना है। मैं आपको मतलब बता सकता हूँ कि ये ऑलमोस्ट आपको 70% भी एनुअली दे सकता है अगर आपने परफेक्ट एग्जिट मारा। मतलब जैसे मैं हूँ ना, मैं बहुत ही रिजिड हूँ अपने एसएल को मतलब जल्दी फटाफट ट्रेड क्लोज करने के लिए। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 1.2% अगर आपको इसमें दिखाना ऑन योर कैपिटल, आप इस ट्रेड को क्लोज मारना, ना कि इसमें फंसना। क्लोज मारना नहीं बनाना, क्योंकि ये वीकली टू वीकली है, ऐसा भी नहीं बाई वीकली आपको वेट करना है। आपको इस वीक में अगर देखो, और इसका एक टिप भी बता दूं मैं, ये सिंपली ना ये बिगनिंग में फेल होती है, अगर एंड हो गया फिर तो आप जीतने ही वाले हो। क्योंकि आप अगर इसका जो प्रॉपर चार्ट देखो ना, ये चार्ट आपको साफ साफ बोल रहा है कि एंड के टाइम पे आप और बड़ा कमाओगे। जिसका भी चार्ट ऐसा होता है ना जिसमें एंड के टाइम पे कौन बड़े होते हैं, इसका मतलब ये कि अगर ये बिगनिंग में संभाल गया तो लास्ट में तो आप जीतने वाले हो। तो ये मोस्टली बिगनिंग में बिगड़ता है। मतलब आपने आज डाली है ना, तो हो सकता है कल ही आपको ये ट्रेड काटनी होगी, उसके बाद आपका क्या होगा, आप नेक्स्ट ट्रेड फटाक से फिर डाल दो। तो मोस्टली मैं आपको इसकी ना एक टिप बताने वाला हूँ, ये टिप आप यूज़ करोगे ना, आप मतलब आपकी जो गलती 100 बार होने वाली है ना, आप उसमें से 80 बार बच जाओगे। और वो टिप ये है कि इस ट्रेड को ना मोस्टली जिस वीक में 3% से ज़्यादा का मूव हो ना, उसके नेक्स्ट वीक में डिप्लॉय करना है। अगर आपका जैसे आपने इस वीक डिप्लॉय करना है, मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ, चार्ट में ज़्यादा समझ आएगा। ये अपना देखो नॉर्मल, मैं डेली चार्ट लगाता हूँ। डेली चार्ट्स वगैरह में हमें हर जगह ना दिख जाता है कि मूव चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अब ये देखो, मुझे ये जो डेली चार्ट है, ये देखो 5 दिन है, मुझे लगातार दिख गया ना कि ये ग्रीन है। अगर मैं इसके बाद यहाँ डिप्लॉय कर रहा हूँ ना, तो मेरे को ज़्यादा चांसेस इसके जीतने के। राइट। तो हमेशा ट्राई करो कि अगर आप जिस दिन डिप्लॉय करो ना, आप सिंपल सी बात है, पिछली वाला हारे हो, अगर आप लगातार कर रहे हो एक साल से, तो इसका मतलब ये आप हारे हो, क्योंकि आप इसमें एडजस्टमेंट करते हुए भी गए होगे ना। तो मे भी शायद आप एंड में पहुंच के जीत भी गए, बट मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लो आप यहाँ हारे हो, चांसेस है कि आप यहाँ जीतोगे। तो आपने 1.2% दिए और आपने यहाँ 2-2.5% 3% कमाए, क्योंकि आप इसमें कमाओगे। इसमें ये नहीं है कि 3% आपको मिलने वाले हैं, और सॉरी 3 लाख मिलने वाले, 3 लाख नहीं मिलेंगे। इसमें एरिया फ्लैट है, आपको 3 के 3 ही मिलेंगे पूरे के पूरे। और इवन एडजस्टमेंट के बाद वो और फ्लैट हो जाता है, एकदम इस ट्रायंगल की तरह दिखेगा। तो यहाँ पे आपने 1.2 दिए और इस जगह पे आपने 3% ले लिए, तो सिंपली इग्नोर इट, एसएल हिट हो, क्लोज, और अगले में 3% लेके बैठो। तो ऐसे ही आप देखो, हर बार जब भी ऐसा कुछ मूव हुआ है, उसके अगले टाइम पे क्या है, साइलेंट मूव है। तो आप अगर इसको मतलब
कैच करने लगे ना, आपको लगने लगे कि यार ये तो फास्ट मूव हो रहा है, इसमें अपन इग्नोर करते अगले में डालेंगे, तो आप और अच्छा परफॉर्म करोगे, आपके और अच्छे ज़्यादा रिटर्न आ जाएंगे। और ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ को परफॉर्म किया है। मैंने देखा है कि अगर मैं ना हर बार के लिए हर एक्सपायरी के लिए फंसता रहता था ना, तो मेरा ये था कि अगर मैं यार 2 एक्सपायरी फेल हो रहा हूँ ना, तो मैं अगली बार में थोड़े और अच्छे पैसे लगा सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरे जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो ये चीज़ को आप तब यूज़ करो जब आप बैलेंस के आगे बढ़ चुके हो। बैलेंस के अंडर को आपने 6 महीने साल भर किया है, आपने 50-60% प्रॉफिट कमाया है, देन आप इसको स्टार्ट करो, तब आप इसको झेलने के लायक बनोगे। मान लो आपने इसको बिगनिंग में स्टार्ट किया और मार्केट ने ऐसे बड़े मूव दे दिए, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत रिस्की, मैं क्यों करूँ, बट इसमें रिस्क के साथ बड़ा रिटर्न भी है। आपने फटाक से अगले ही वीक में उससे डबल कमा भी लिया। तो इसका रेशियो ऐसा चलता है कि आपने 4 वीक किया है ना, तो आप 3 वीक कमाने वाले हो, 1 वीक खोने वाले। तो 1 वीक अगर आपका 1.2% है ना, तो आप इसमें 4-5% आराम से ले जाओगे प्रॉफिट में। और आपके अगर मैं इस कैपिटल के बेस पे बात करूं तो आपके 7-8 लाख रुपए कहीं नहीं बन, मतलब कहीं भी आप समझ लो कभी भी कमा सकते हो इस चीज़ में। और आपके 7-8 लाख रुपए एक तरीके से समझ लो ऑलमोस्ट आपके 7% के आसपास बनेंगे ऑन दिस कैपिटल जिसमें ये यूज हो रहा है। तो 5-6% महीने का बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। और ओवरऑल कंपनसेट करके अगर मैं देखूँ तो अराउंड 65% के आसपास ये स्ट्रेटजी आपको ईयरली बेसिस पे दे सकती है, बट ऑन द रेगुलर बेसिस कि आप एसएल को 1.2 पे काट दो सकते। और ये स्ट्रेटजी बिल्कुल ऐसी नहीं है, अगर वो 300 पॉइंट के ऊपर भी गैप अप के कुछ भी हुआ ना, तो 1.2 से 2 के बीच में उससे बड़ा लॉस होने ही नहीं वाला, क्योंकि ये जो कैलेंडर साइड में हमने बाई किया ना, ये हमें बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। आपका बस ये है कि वो जो एक नेकेड है आप उससे डर रहे हो, लेकिन कैलेंडर में कई बार क्या होता है, देखो अगर मैं आयरन कॉन्डोर की बात करूँ ना, तो आपने एक सेल किया है, एक बाई किया है, एक सेल किया है, एक बाई किया है, ये ना नॉर्मल है। जैसे अगर ये इधर आया तो आपको ये पूरा लॉस जाने वाला है। बट इसमें ना जब हम बोलें कि हमने कैलेंडर बाई किया है, वो भी बिल्कुल इसके एडजस्टमेंट से बराबर प्राइस का, वो एक सिंगल हेज नहीं है, वो एक डबल हेज की तरह काम करेगा, क्योंकि कैलेंडर में वॉलेटिलिटी अगर ये गिरी है तो वॉलेटिलिटी भी उस कैलेंडर के प्राइस को बढ़ाएगा। तो आपका नॉर्मल तो वो बढ़ ही रहा है, विक्स के हिसाब से भी बढ़ेगा। तो कई बार ना हेज 1 की जगह 1.5 की तरह काम करती है। तो आपको जो नॉर्मली लॉस होने वाला था वो यहाँ पे बच जाएगा, और आपको शायद उस नॉर्मल से थोड़ा कम लॉस हो। तो इस वजह से मैंने इसमें कैलेंडर को इन्वॉल्व किया। मैंने ये जो मतलब स्ट्रेटजी है ना, इसको यू कैन से कि मैं 2.5-3 साल पहले यूज करता हूँ। फिर मैंने इसी को इवॉल्व करके, क्योंकि देखो कैपिटल बढ़ रहा था, कैपिटल बढ़ते टाइम क्या है ना, हम बड़े रिस्क नहीं ले सकते। तो जब कैपिटल बढ़ने लगा तो मैंने ये ट्राई किया यार इसका एमटीएम स्विंग और कैसे मैं कम करूँ। तो मैंने उसको कम करने के लिए ही बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड को सामने लेके आया मैं। इसी वजह से मैंने आपको बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड पहले पढ़ाया, और मैं अभी भी फोर्स करूंगा कि बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड को पहले यूज करना 1 साल, उसका जो प्रॉफिट कमाओ उस प्रॉफिट को यहाँ डिप्लॉय करना। इससे क्या होगा ना, वो भी बन गया, उससे आप कमा ही रहे हो, इसको भी आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। तो रिस्क, और वो बोलते हैं ना कि गुजराती लोग रिस्क तो लेते हैं लेकिन बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड रिस्क लेते हैं। ऐसा नहीं कि अंधे पैसे फेंक दिए, वैसा ही आप करो कि रिस्क लो, यहाँ पे जो कमाया है उसी से रिस्क लो, ये तो दे ही रहा है आपको, इससे आप अपना रिस्क थोड़ा सा बढ़ा के आप अपना मार्जिन और अपनी प्रॉफिट भी बढ़ा सकते हो। तो जो चीज़ आपकी 50% साल में निपट रही थी, शायद आप उसको खींच के 70 ले जाओ। तो बस ये उसका साथ है, और मैं चाहूँगा आप इनको दोनों अकेले, इसको अकेले कभी मत करना, आपके लिए रिस्की फील हो सकता है, आपको कंफर्ट फील नहीं होगा बिगिनिंग में। तो आप दोनों को मिक्स करके चलाओगे, आपको बहुत अच्छा चलेगा। और मैं भी इसको मिक्स करके यूज करता हूँ, क्योंकि अकेले में ना ये थोड़ा सा आपको रात में सोने नहीं देगा, आपको लगेगा यार कल कुछ हो गया तो हो गया, आप डो जोन्स देख रहे हो, कुछ देख रहे हो। तो मैं बोलूँगा दोनों को साथ में चलाओ, आप डरोगे नहीं, क्योंकि ये जब लॉस दे रहा होगा ना वो प्रॉफिट देगा, क्योंकि मार्केट अगर बड़ी है तो ये थोड़ा सा रेड होगा, वो बड़ा ग्रीन होगा। तो दोनों एक दूसरे को साथ में लेकर चलते हैं, दोनों एक दूसरे को साथ में आप भी करोगे, आप भी बहुत आगे तक जाओगे। और ये मेरे लिए एक तरीके का वो वाला वीडियो था जो मेरा प्लान नहीं था कि हम इस सीरीज में बनाएंगे, बट ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर ये सीरीज देख रहे हो और आपने इस चीज़ सीरीज से सीख के कुछ प्रैक्टिस किया 1 साल, तो मैं चाहूँगा आप अपने रिटर्न्स को थोड़ा और इंक्रीज करो। इस वजह से ये मेरा एक पुराना टाइप का स्ट्रेटजी था, फिर भी मैंने यहाँ पे शेयर किया क्योंकि आपके लिए यूजफुल हो सकता है। क्योंकि हम यहाँ पे फुली सिखाने के लिए बैठे कि फुली गाइड करेंगे, तो फुली में ये मेरा आखिरी जो था वो भी मैंने यहाँ पे दे दिया। तो अभी हम ऑप्स्टा पे आ चुके हैं, और बैलेंस कैंडल स्प्रेड में हमने इसको डिटेल में किया था। मैं इसको ना पूरा क्रिएट करके आपको पहले ना नॉर्मली दिखाता हूँ कि इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता था। उसमें हमें लगभग 29-30 हज़ार रुपये मिले थे। इसमें हम बिना एडजस्टमेंट देखेंगे, और एक मैं छोटा सा ट्विक करके एडजस्टमेंट भी कर दूंगा, फिर देखते हैं इसमें क्या होता है। दोनों तरीके से हम देखेंगे क्या प्रॉफिट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, और इसमें हमें कितनी तकलीफ होती है। क्योंकि देखो हमने इसको लगभग 18 तारीख को डाला है, 18 तारीख के बाद भी मार्केट काफ़ी क्या बोलते हैं ऊपर की तरफ गई। देखो बिल्कुल लो थी, और मार्केट देखो यहाँ सीधी देखो 26 तारीख को ऊपर चली गई, जो कि ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का मूव था। तो हम इसमें बिना एडजस्टमेंट के देखते हैं क्या हमें कोई तकलीफ हुई 500 पॉइंट में, क्योंकि लोगों को डर लग रहा हो अरे यार एक्स्ट्रा सेल है क्या होगा। तो मैं इसको एक दिन आगे करता हूँ। देखो मार्केट सीधा गैप अप हो जाएगी, यहाँ पे 25,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब जो एक बार हम दिखा दें हमने क्या क्या लिया है, क्या क्या बनाया है। हाँ नॉर्मली मैंने वही किया। देखो आप यहाँ पे देखोगे
इस जगह पे मैंने पुट बेचा है 22 रुपए का यहाँ और ये 25 मई की एक्सपायरी का लिया ये 25 में एक्सपायरी के लिए एक का बाई किया, क्योंकि अभी हम मतलब उसमें हमने क्या किया, तो उसमें हम थोड़ा एक बाई वीकली में थे, इसमें डायरेक्ट है। और 72 लॉट्स हैं यहाँ पे 72 बिके हुए हैं और 36 लॉट बाई हैं, 1:2 सिंपल। यहाँ पे हमने 22 रुपए सेल किए, मतलब हमें 44 मिल रहे हैं, ठीक है। 44 की जगह मैंने यहाँ पे देखो 42 का बाई किया, मतलब जरा सा क्रेडिट लिया 2 रुपए का। सिमिलरली यहाँ पे 23 दूनी 46 मिल रहे हैं, यहाँ पे हमने 49 रुपए दिए। तो अगर मैं बोलूँ तो ओवरऑल हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। अब इसमें लोग पूछेंगे, अब ये मेरा क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताओ इसमें क्रेडिट क्या है। ये अभी भी क्रेडिट में ही है, प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँगा, टेक्निकली बोलूँ ये क्रेडिट में है। आपको इसमें बताना है मुझे क्रेडिट कहाँ से आया, और ये क्रेडिट है और मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ऑलमोस्ट 20 रुपए का क्रेडिट है। आप मुझे बताना कैसे, कैलकुलेशन के हिसाब से तो नहीं है पर टेक्निकली है। ओके, तो ये चीज अभी तक लोग समझदार हो गए होंगे, लोग समझ गए होंगे। और कैलेंडर्स की बात हमने कैलेंडर्स की बात फिर भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये देखो हम इसमें कुछ भी नहीं, इसमें प्रॉफिट अभी 146 के आसपास है। अनडिफाइंड लॉस दिखा रहा है, जो कि पहले भी दिखा रहा था, क्योंकि इसमें हमने एक्स्ट्रा सेल कर रखा है उसकी वजह से। रेंज काफी बड़ी है यहाँ पे 700 पॉइंट के आसपास की, और अभी एक दिन का प्रॉफिट 26,000 चल रहा है। अब हम इसको एक दिन और आगे लेके जाएंगे। देखो मार्केट भाग रही है, मुझे दिख रहा है, देखो मार्केट और ऊपर गई। यहाँ पे आप देखोगे 7,000 का प्रॉफिट है, मैं और ऊपर कर रहा हूँ। हम ये देख रहे हैं कि हम कुछ भी ना करें तो क्या होगा। अभी 25,000 है, अभी हमें 87,000 है, और 25 तारीख को ये हमें लगभग 1,13 के आसपास हमें मिल रहा है अमाउंट एग्जैक्ट। इसमें हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किए। अब मैं फटाफट से ना 1 मिनट में इसमें एडजस्टमेंट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मार्केट जब लास्ट में थी ना तब हमें ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे हम झेल नहीं सकते इस चीज़ को कि मार्केट 300 पॉइंट ऊपर खुलेगी, हमें लॉस है। तो इसको देखो पीछे करता हूँ, आपको दिखेगा इस जगह पे। ये देखो मार्केट बिल्कुल एज पे आ गई और यहाँ से नीचे जाएगी तो लॉस है सीधा सीधा ये। तो हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, देखो ये 5 रुपये बचा है पुट बेचारा, इसका हमें क्या यूज। तो हमने इसको 5 रुपये में बुक किया, ठीक है। और इसका हेज होगा जो पुट का, ये देखो ये 17 रुपये में बचा हुआ है। अब देखो यहाँ पे देखो हमें 62,000 रुपये मिले हैं टोटल, और यहाँ पे 45 गए हैं पुट में। तो हम ओवरऑल 20-22 हज़ार रुपये बुक ही कर रहे हैं डायरेक्ट। तो हमने ये यहाँ पे 17 पे इसको बुक किया। अब वापस चलते हैं, 37 रुपये का कॉल है, मतलब मुझे 37 रुपये का पुट बेचना है कोई 25 में। तो ये यहाँ 1 तारीख है, इसको चेंज करते हैं 25 में, और 37 रुपीज़ का क्या बेचूंगा मैं पुट। 37 नहीं, यहाँ पे 39 के आसपास दिख रहा है मुझे, ये मैंने सेल किया। सेल करने के लिए हम यूज करेंगे 72 लॉट्स, सिमिलर वही है। अब हमने यहाँ पे 39 बेचा है, मतलब हमारे 40-80 रुपये के आसपास का हम आराम से बाई कर सकते हैं। तो हम गए अगले उसमें एक्सपायरी में 1 जून को, और ये हम यहाँ पे 80 रुपये के आसपास का बाई कर लेंगे। ये रहा देखो 81 एग्जैक्ट हमें मिल भी गया। अब 81 को हमने बाई करना है, बाई कितने हैं 36। अब ये देखना, अब आप ये चार्ट देखोगे, चार्ट ना ग्राफ जो पहले थोड़ा सा बेंड और था ना, वो बेंड और खत्म हो गया और प्रॉफिट इंक्रीज होकर फ्लैट ही दिखने लगेगा धीरे धीरे। यहाँ पे देखो चार्ट में हम देखेंगे, ये देखो आप चार्ट और फ्लैट होता जा रहा है, इसका प्रॉफिट और इंक्रीज होता जा रहा है। क्या नाम रखा था आपने स्ट्रैटेजी का, बता दो लोगों को। रेशियो कैलेंडर स्प्रेड, बट आप इसको ना रेशियो क्रेडिट स्प्रेड की तरह भी जान सकते हैं। बस कैलेंडर ना इनका एक प्रॉपर हेज की तरह वर्क करती है। देसी नाम बोल रहा था, ये तो पता लगा। देसी नाम मैंने इसको ना तवा स्ट्रेटजी रखा था, ठीक है। 2-2.5 साल पहले आप कभी मेरी वीडियो देखोगे ना, उसमें मैंने बोला था कि आज मैंने तवा स्ट्रेटजी डिप्लॉय की। इवन ऑन टेलीग्राम भी मैंने यही बोला था। तो उस टाइम पे ये तवा स्ट्रेटजी के हिसाब से फेमस हो गई थी, और यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं तवा के नाम से। तो मैं आपको बता देता हूँ ये वहाँ से निकला है, बट फिर भी मैं एक लॉजिकल वे में नाम वो बता रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको याद रहे। अब हम देखो, अब इसको बिल्कुल फ्लैट हो गए, आप देखोगे दोनों साइड एकदम फ्लैट है, कोई यूज मतलब इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसको अब एक दिन आगे करते हैं। अब ये थोड़ा सा नीचे भी दिखा दो, यहाँ पे दिख रहा है बट थोड़ा सा। अब ये देखो 62,000 रुपये के आसपास हमें मिल रहे हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ये देखो 62 अभी हमें मिल रहे हैं। अभी भी हम बिल्कुल सेंटर में, हमें कुछ भी चेंज करने की नीड नहीं है। मैं एक दिन और आगे बढ़ाता हूँ। ये आप देखो 24 तारीख को आपको ऑलमोस्ट 136 मिल रहे हैं। हमारा उसका इन टोटल लास्ट में ही 113 था, हमने 136 कर दिया उसको एडजस्टमेंट के बाद। और अभी भी मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे कहीं से भी डर रहा हूँ। दोनों साइड मेरी ब्लू लाइन ग्रीन के ऊपर ही है। मैं बिल्कुल डरने की यहाँ पे कोई बात ही नहीं कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी सोचूं कि यहाँ पे कुछ लॉस होगा मुझे। और नेक्स्ट डे फिर मैं इसको होल्ड करके लेके जा रहा हूँ, और ये चीज़ 25 तारीख को मुझे 2.13 दे गई। मतलब हमने एडजस्टमेंट की वजह से 1 लाख और ऊपर कमाए। तो एडजस्टमेंट नीडेड है। इनफैक्ट आप 15-5 मिनट और आगे आ जाओ। 5 मिनट और आगे करूंगा तो और खत्म नहीं होगा पूरा। 3.25 तक ही रखते हैं। वही 2,10,000 रुपए के आसपास अपने को बचा है, क्योंकि यहाँ पे ना वॉल्टिलिटी भी इम्पैक्टेड है। कई बार क्या होता है लास्ट तक रखने में ना कैलेंडर के 2-4 रुपए डिके हो जाते हैं, क्योंकि अगले वीक के लोग बेचने लगते हैं, क्योंकि आज तो खत्म है ना सब कुछ। तो लोग सोचते हैं अब चलो अगले वीक में ट्रेड डालते। तो मैंने इसलिए बोला है कि 3 बजे के आसपास काटो, 3:15 पे डाल दो। सिमिलरली अगर हम इसको देखो 3.25 ले गए, इस टाइम पे ना डलने का टाइम आ गया, अगले वाले बिकने चाहिए। तो इसको हम आगे ले जाने से अच्छा 3 पे निकाल दो, और वही बेस्ट टाइम है, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और आपने 2.13 कमा लिए हैं, जो कि
पिछली बार से 1 लाख ज़्यादा है, जिसमें हमने एडजस्टमेंट नहीं किया था। तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ, ये ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आपको एडजस्टमेंट टाइम टू टाइम करने हैं, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, वरना यही चीज़ आपको उल्टा पड़ सकती है। हो सकता है 1 13 की जगह 13 ही बचते। तो आप ट्राई करो कि अगर एडजस्टमेंट नीडेड है, आपका कोई चीज़ 40 रुपये का सेल चल रहा है, 5 रुपये का सेल चल रहा है, उनको बैलेंस करो। डेल्टा न्यूट्रल, देखो कई सारी चीज़ें जो आपको बहुत यूज आएंगी इस सीरीज में, बैक में जाना और मैं बताता हूँ। डेल्टा न्यूट्रल का वीडियो पूरा देखना, बैलेंस कैंडल स्प्रेड का वीडियो वापस से देखना, जो चार्ट रीडिंग का सबसे पहला वीडियो था वो दोबारा देखना, और एक कैंडल स्टिक वाला दोबारा देखना। इन चारों को जब मिलाओगे ना, ये सब कुछ एक ही जगह पे आके मिक्स हो जाएगा। विक्स की हमने बहुत बार बात की, तो विक्स वाला जो अकेला एक सिंगल वीडियो उसको बराबर से देखना, और आपका समझो सीरीज का एक पूरा सार निकल आएगा, और आप एक बहुत अच्छी एक प्रैक्टिसिंग आपका एक वो बन जाएगा, क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो होता है कि आपको ये 5-6 वीडियो को रिपीट में देखते रहना और डिप्लॉयमेंट 1-2 साल तक करते रहो। एंड आई होप कि आप बहुत बेटर ट्रेडर बन के निकलोगे। आपको इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी आई बटन पे और एंड स्क्रीन पर दिख जाएगा, जाके पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और इन वीडियोस को आप सेव करके भी रख सकते हैं। यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है। सी जो फ्री में कंटेंट मिल रहा है ना, कई सारे लोग फ्री की चीज की इतनी वैल्यू नहीं करते, पर मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपने अपना टाइम दिया, हमने अपना टाइम दिया है, और ये चीज लोगों के प्रॉफिट्स को इंक्रीज करे, इसलिए इस मोटिव से इस सीरीज को बनाया गया है। सो आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होने चाहिए, लोगों के प्रॉफिट्स इंक्रीज होने चाहिए। अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, इसे शेयर भी कीजिए। अभी इस प्लेलिस्ट में एक बहुत पावरफुल वीडियो आना बाकी है, जो कि आपको मिलेगी अगली वीडियो में। अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। एंड आप जुड़े रहिए, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।